चेयरमैन सर के लिए ही होनी चाहिए। ये दिन आज इन्हीं का दिन नहीं है, ये पूरा दिन इन्हीं के लिए समर्पित है जो मेडल जीत कर आए हैं बच्चे, और इनके साथ में जो स्टाफ साथी और हमारे चेयरमैन सर गए थे उन्हीं के लिए ये डीजे बुलाया गया है। स्वागत समारोह के लिए भी कुछ प्रबंध करने में देरी हुई, माला अभी बनकर आई नहीं है, पहले उसको बताया नहीं गया था, वो आ जाते हैं इसलिए ये खड़े हैं। ये खिलाड़ी है, खड़े खड़े थकते नहीं है। आप तो आराम से बैठे हैं, लेकिन ये लगभग 1 घंटे से आप देख रहे हैं कि इसी तरह खड़े हैं। इनमें जज्बा है, कुछ आगे बढ़ने की चेष्टा है, कामना है, और लगन और मेहनत के साथ में इन्होंने हमारे विद्यालय का, हमारे क्षेत्र का और अपने परिवार वालों का नाम रोशन किया। मैं यही चाहूंगा कि अपने विद्यालय के जो भी और छात्र और छात्राएं हैं जिन्होंने अपने अंदर कुछ प्रतिभाओं को छिपा कर रखा है, अपने जो कौशल है वो आप में छिपा हुआ है, उस कौशल को, उस प्रतिभा को जगाने की कोशिश कीजिए, बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। जब आप उनको प्रकट करेंगे, अपने कौशल को, अपनी प्रतिभा को, तब हमें मालूम होगा कि ये बच्चा इस क्षेत्र में और भी अधिक कामयाबी हासिल कर सकता है। तो आप दुबक करके बैठे मत रहिए। आपको हर क्षेत्र में मौका दिया हुआ है स्कूल ने, विद्यालय ने, तो आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अभी मैं प्रवीण सर से भी कहना चाहूंगा कि बड़े अच्छे गायक हैं वो, काफी अच्छा सॉन्ग उन्होंने आपके सामने प्रस्तुत किया, और मैं उनसे यही उम्मीद करता हूं कि अभी इस सत्र के 5 महीने अपने पास हैं, तो इन 5 महीनों में लगभग हमारे 5 बच्चों को और 5 लड़कियों को तो वो तैयार करेंगे गायन के क्षेत्र। जिनको गाना आता है ना, वो आइए, इनसे सीखिए, इनसे समझिए क्या तौर तरीके हैं। जिनको मेहनत करनी है और जो ये चाहते हैं कि हाँ मुझे गाना गाना है, वही आए। ये नहीं है कि बेसुरी आवाज है मेरी तरह और वो भी आगे बैठ गए, सर जी सिखाना ही पड़ेगा, क्या सिखाएंगे? गला तो अपना ही होना चाहिए। अब मेरा गला है ही नहीं ठीक, बेसुरी आवाज है, तो मैं कहां से निकालूंगा? तो सुर कहां से निकलेंगे? लेकिन वो जिसका सुर ठीक है, गले में अच्छी आवाज है, सरस्वती माँ विराजमान है, मीठी मधुर आवाज है, वो आप इनसे आकर के सीखिए, वो आपको तैयार करेंगे। अभी अपने पास में इस सत्र के अप्रैल तक 5 महीने बचे हुए हैं। 5 महीने में ये अपने 5 लड़कों को और 5 लड़कियों को तैयार कर देंगे। आप सीखने की यदि उम्मीद करें, आप में लगन होगी, चेष्टा होगी, यदि आपने लक्ष्य भेदन किया तो अन्यथा अब पवन सर ने तो खेल के क्षेत्र में कहा था कि हम मेडल जीत कर लेके आएंगे, और वो काम उन्होंने करके भी दिखाया। इसके लिए हम उनका बार बार आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हमारे विद्यालय का और अपने क्षेत्र का और अपने स्वयं के बच्चों का उन्होंने नाम रोशन किया। मन कर रहा है कि आज बोलते रहे, पूरे दिन ही बोलते रहे, लेकिन आगे का भी कार्यक्रम है। अब बारी आपकी और हमारी रहती है। इन्होंने खेल के क्षेत्र में अपना दम दिखाया। इनके साथ जो बच्चे गए थे, प्रतिभागी जो गए थे, जो खेल में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन्होंने भी जोर शोर से मेहनत की। जैसा कि प्रवीण सर ने बताया कि 2-3 दिन की तैयारी में ही उन्होंने अपना दम अच्छा दिखाया। काफी बच्चे हमने देखे जो खेल में जाते हैं, अकेडमी से जुड़े हुए रहते हैं, 6-6 महीने से 1-1 साल से उसी गेम की तैयारी करते रहते हैं। हमारे बच्चे 2 दिन में ही तैयार होते हैं और उनको पता भी नहीं रहता कि कौन सा गेम कैसे खेलना है, और तुरंत उस गेम में जाकर के बाजी मारते हैं। तो ये केवल और केवल एक जज्बे और दृढ़ निश्चय और संकल्प की मेहरबानी,
जिनकी बदौलत उन्होंने आज इस मुकाम को हासिल किया। और अब आपको भी यही करके दिखाना है कि जैसे ही बोर्ड परीक्षाएं होंगी, अभी अपनी हाफ ईयरली एग्जाम का समय आ गया है, आपको बता दूं दिसंबर में 13 दिसंबर से हाफ ईयरली एग्जाम अपने शुरू हो जाएंगे, 24 दिसंबर तक चलेंगे। उसमें भी अपने को मेहनत करनी है और वार्षिक परीक्षा तक हमें इस प्रकार से मेहनत करनी है कि जो इन्होंने इनामों की घोषणा कर रखी है वो इनाम तो हमें लेनी है, छोड़ना नहीं है इनके पास। जैसा देवानंद सर ने बताया कि इनके पास में जो पैसे हैं बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको इनकी जेब में रहने नहीं देना। ये तो खर्च करने के लिए लालायित हैं। गेम्स में भी लगभग उन्होंने 1-1.5 लाख खर्च कर दिया, अच्छे होटलों में खाना भी खिलाया, अपनी जेब से खर्च हुए। ये आप मत समझिए कि इन्होंने हमने 700 रुपए दिए थे, उस 700 रुपए में गुजारा कर लिया, नहीं, गुजारा नहीं। एक बार आप गेम में गए थे, 700 रुपए दिए थे, वही बच्चा लगभग 1 महीने तक घूमता रहा इनके साथ में। अब 700 रुपए बताओ कहां से आए? तो 1 लाख 1.5 लाख तो अभी खर्च कर दिए इन्होंने। और उसके बाद में आप ईयरली एग्जाम के बाद में जब आपके रिजल्ट की घोषणा होगी तो हो सकता है 2-3 लाख तक भी खर्च करवा दो आप, ये मुझे उम्मीद थी। लेकिन आप सुनसान हो गए सारे, ऐसे बैठ गए कि नहीं सर हम तो नहीं करवाएंगे, दया आ गई। अरे मेरी तरह कंजूस बन गए क्या, लोभी बन गए आप कि नहीं सर जी अब पैसे खर्च नहीं करवाएंगे, सर जी पहले ही बहुत खर्च हो, अब रह गए। ऐसी बात सोचनी नहीं है। अपने को तो अपनी प्रतिभा को जगाना है, वरना फिर ये बताओ रिजल्ट की घोषणा होगी, रिजल्ट अपना पिटा हुआ रहेगा, बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आएगा, परसेंटेज डाउन रहेगी, तो फिर सुनते रहना 1 साल, अगली 1 साल तक फिर सुनाएंगे हमें भी और आपको कि मैंने तो इतना किया आपके लिए और आपने मेरे लिए क्या किया। तो आप भी अपनी प्रतिभाओं को, अपने कौशल को जगाने की कोशिश कीजिए कि हाँ हम खेल के क्षेत्र में नहीं थे तो पढ़ाई के क्षेत्र में तो आगे रहेंगे और उसमें अपने विद्यालय का, अपने परिवार का, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। तो उस क्षेत्र में आप अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अभी अपने पास में काफी समय है, नवंबर का महीना गया है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च, लगभग अप्रैल में एग्जाम शुरू होगा। अब की बार मार्च लास्ट में हो सकता है, अप्रैल में फर्स्ट में होगा। तो अभी तो अपने पास में 4 महीने हैं। अब 4 महीने मत देखिए आप, 4 महीने में देखिए आप दिन कितने दिन हैं अपने पास। आप एक शेड्यूल बनाइए अपने पढ़ाई करने का, टाइम टेबल नोट कीजिए कि हमें बराबर सारे विषयों को समय देना है। जो आपका कठिन विषय है उसको आप एक्स्ट्रा 2 घंटे दे सकते हैं कि ये कठिन सब्जेक्ट है, इस कठिन सब्जेक्ट में हम और ज्यादा मार्क्स कैसे लें। तभी आप ऊंचाइयों को छू पाएंगे, अपनी अच्छी परसेंटेज बना पाएंगे। जैसे आपने रिवीजन कर लिया, आप फर्स्ट लेसन से लगे या लास्ट लेसन से लगे, आप रिवीजन करते हुए गए, एक बार रिवीजन हो गया, फिर उसके बाद में आपने निशान लगा लिया कि इसमें इस लेसन में 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कैसे थे, हार्ड थे, कठिन थे, उनको दोबारा से रिपीट करने की आवश्यकता पड़ेगी। फिर दोबारा आप रिवीजन कर रहे हैं तो उन हार्ड जो क्वेश्चन लग रहे थे, आपको कठिन जो क्वेश्चन लग रहे थे, उन्हीं पे आप ज्यादा गौर करवाइए। बाकी तो आपको मालूम हो जाता है, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको मालूम हो जाएगा हाँ ये तो याद है इसका आंसर, सरसरी नजर से देखना पड़ता है आपको। लेकिन जो आपको हार्ड लग रहा था पहली बार में, उसको आप गहनता से पढ़िए, लिख के देखिए, अच्छी तरह से याद करने की कोशिश करेंगे, तब होगा। अभी मालाएं आ रही हैं, इनके स्वागत के लिए मैं चाहूंगा कि देवानंद सर से कि जोर शोर से इनका स्वागत करें और आप भी उनका जोर शोर से तालियों के साथ भी सहयोग करेंगे। पत्ती गिरकर पतझड़ में पतवार बनती है, पत्ती गिरकर पतझड़ में पतवार बनती है और चिंगारी शोला में भड़कर अंगार बनती है। चिंगारी शोला में भड़कर अंगार बनती है। रोन दी जाती है जो मिट्टी नाचीज समझकर, रोन दी जाती है जो मिट्टी नाचीज समझकर, वही मिट्टी एक दिन संभलकर मीनार बनती है, वही मिट्टी एक दिन संभलकर मीनार बनती है। और मैं हमारे देवानंद साथी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और इस स्वागत की बेला में
इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं।